8वां बाब, 7वीं मोहर। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो 8 घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊंट सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊंट दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊंट का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया, और फरिश्ते ने ऊंट सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजे और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। नरसिंगे। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और 1/3 जमीन जल गई, और 1/3 दरख्त जल गए, और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और 1/3 समुद्र खून हो गया, और समुद्र की 1/3 जानदार मखलूकात मर गई, और 1/3 जहाज तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और 1/3 दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदूना कहलाता है, और 1/3 पानी नागदूने की तरह कड़वा हो गया, और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो 1/3 सूरज और 1/3 चांद और 1/3 सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका 1/3 हिस्सा तारीक हो गया, और 1/3 दिन में रोशनी न रही, और इसी तरह 1/3 रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाजों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस।